एक घना जंगल था। पेड़ों के अलावा वहां बहुत सी गुफाएं भी थी। एक छोटे से पहाड़ पर बनी एक गुफा में चोरों के एक गिरोह ने शरण ली हुई थी। वो सब वहीं इकट्ठा होते थे और वहीं अपना सारा चोरी का माल छुपाते थे। जब ये गिरोह कहीं डाका डालने जाता तो एक चोर पीछे से उस गुफा में जरूर रहता था रखवाली के लिए। एक दिन सारे चोर डाका डालने गए थे और नियम के मुताबिक एक चोर वहीं रहकर रखवाली कर रहा था। शाम के बाद का समय था। खाली गुफा में से खन खन छन छन की आवाज उस चोर को सुनाई दी। जंगल में तो तरह तरह की आवाजें आती ही रहती हैं। उसने सोचा ऐसे ही कोई पंछी गाना गा रहा होगा। पर थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। की बार जब उसने ध्यान दिया तो उसे शक हुआ कि ये किसी पंछी की आवाज तो नहीं हो सकती। उसने जब टटोलना शुरू किया तो आवाज रुक गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। अब उसे शक हुआ कि जरूर कोई चुपचाप गुफा में घुस आया है। वो अकेला था, इसीलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। लेकिन रात भर उसे वो आवाज परेशान करती रही। जैसे ही उसके बाकी साथी चोर आए उसने सबको ये बात बताई, लेकिन उसकी बात सुनकर सबने उसका मजाक उड़ाया। एक ने कहा, जरूर इसने कोई सपना देखा होगा। एक बोला, लगता है इसने भांग पी ली होगी। एक ने कहा, अरे ये तो है ही डरपोक, इसीलिए ऐसा कह रहा है। उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। खैर, अगले दिन पहरेदारी के लिए एक दूसरे चोर को गुफा में छोड़ा गया। शाम गहराते ही उसे भी वैसी ही आवाज सुनाई देने लगी। वो अपने साथी का मजाक बनते हुए देख चुका था, इसीलिए अपनी पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था। तो उसने उस लंबी चौड़ी गुफा का कोना कोना छान मारा, मगर वहां उसे कोई नहीं मिला और इस दौरान आवाज भी नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो थक कर बैठा उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगी। अब की बार चोर सच में डर गया। उसे लगा कि गुफा में जरूर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। जब उसके बाकी के साथी आए तो उस चोर ने भी वही कहा जो कल वाले चोर ने कहा था। अब चोरों का सरदार सोच में पड़ गया। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने कहा, दोस्तों, लगता है किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। बाकी चोरों ने पूछा, वो कैसे? तो सरदार बोला, मेरे पिताजी कहते थे कि एक जमाने में लोग अपना धन सुरक्षित रखने के लिए जमीन के नीचे गाड़ दिया करते थे और वो धन अपनी जगह अपने आप बदलता रहता था। हो ना हो ये उसी दौलत की खनखनाहट है। ऐसा करते हैं, इस पहाड़ की खुदाई करते हैं। सारे चोर दौलत छुपे होने की बात से वैसे ही बहुत खुश हुए और सब एकदम तैयार हो गए। सभी चोरों ने मिलकर उस पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। कई घंटे गुजर गए, रात से सुबह हो गई, लेकिन चोरों को कुछ नहीं मिला। उनके हौसले पस्त होने लगे थे। तभी किसी को एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया। सबको लगा यही है खजाने तक पहुंचने का रास्ता और एक चोर ने उसी को खोदना शुरू कर दिया। तभी अचानक फिर से उन्हें वही आवाज सुनाई दी और देखा तो एक छोटी सी चुईया इधर उधर फुदकती हुई दिखी, जिसके पैर में एक छोटा सा घुंघरू अटक रहा था। जिसे वो धन दौलत की खनक समझ रहे थे, वो दरअसल चुईया के पैर में अटके घुंघरू की आवाज थी। उस चुईया को फुदकते देखकर चोरों के चेहरे देखने वाले थे। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। तभी उनमें से एक चोर गुस्से में बोला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। और बस तभी से ये कहावत बन गई।